आज भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे गोविंद कांडा। खारी सुरेरा और थेड़ मिर्जापुर में प्रचार करेंगे आज। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी साथ में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर ऐलनाबाद से, बूढ़ी मेड़ी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कुत्ताबड़ और मलेका में भी लोगों से रूबरू होंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे। और गोविंद कांडा को मिल रहा है भारी जन समर्थन। आपको बता दें, उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार है। गोविंद कांडा बीजेपी और जेजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और लगातार आप प्रचार कर रहे हैं। आज भी कई जनसभा को संबोधित करेगा, तो तूफानी प्रचार जो है वो लगातार जारी है। आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी साथ में मौजूद रहेंगे और वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बूढ़ी मेड़ी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कुत्ताबड़ और मलेका में भी लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। तो गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है, लगातार लोगों से मिला जा रहा है। तो गोविंद कांडा का जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। रंधावा में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे उनका काफिला। वहीं रुपाना खुर्द में 11:40 पर पहुंचेंगे। लुदेसर में दोपहर 12:20 पर उनका काफिला पहुंचेगा। और रूपावास में दोपहर 1 बजे उनका काफिला पहुंचेगा। तो बरासरी गांव में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कुताना में दोपहर 2:20 पर उनका काफिला पहुंचेगा। माधो सिंघाना गांव में पहुंचेंगे। वहीं ढूकड़ा में शाम 4 बजे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। रवि, बात करूं, क्या है आज का जो पूरा दौरा है गोविंद कांडा का? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज का दौरा है, वो पहला गांव है वो सुबह 9 बजे के आसपास है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर उनके साथ रहने वाले हैं। और पहला जो गांव है वो खारी सुरेरा है। 9 बजे के आसपास खारी सुरेरा का रहेगा। उसके बाद फिर मिर्जापुर, बूढ़ी मेड़ी, रत्ताखेड़ा, कुत्ताबड़, डाणी संता सिंह, मलेका, ढोकड़ा, जमान, लुदेसर और रायपुरिया, ये 11 गांव है। 11 गांव आज उनको कवर करने हैं। और लगातार जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान बीजेपी जेजेपी के नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है, उससे काफी संतुष्ट वो जो है लोग दिखाई दे रहे हैं, जो नेता है वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि लगातार लंबे समय तक जो है किसान आंदोलन चला है, 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में यहाँ जो है अफवाह फैलाई जा रही थी कि जेजेपी और बीजेपी के जो नेता है उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके बावजूद बिल्कुल मुस्लिम का जो प्रचार प्रसार वो चल रहा है। रवि आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार अब जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और आप भी वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हो। जो जमीनी हकीकत है पॉलिटिकली एंगल से कैसी है, वहां पर लोगों की क्या राय है? बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से जो इलेक्शन ये कंडक्ट हुआ था, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी के नेता, बीजेपी जेजेपी गठबंधन कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है INLD के अभय सिंह चौटाला को नजर आ रहा था। जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा था कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो किसान वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनेलो को समर्थन देंगे या इनेलो की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जब जो है मैदान कूदने की घड़ी आई, तो अभय सिंह चौटाला जो है खुद मैदान में उतरते हैं। उसके बाद जो लोग हैं वो उनसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आपने जब किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया तो आप दोबारा से इलेक्शन में क्यों लड़ रहे हैं, दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, आप अपने परिवार से किसी और को लड़ा सकते थे। ये कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ आपने जो वादा किया था, जो ये वादा खिलाफी, और कहीं ना कहीं जो आपने ये कहा था जब तक आप कृषि कानूनों में कोई बदलाव नहीं आता या फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार उन किसानों की बात नहीं मानती तो मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में ये जो दाव है उनका उल्टा जो है मुंह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पवन बेनीवाल की, मैं कांग्रेस की बात करूं, पवन बेनीवाल को टिकट मिली है भरत सिंह बेनीवाल की जगह, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं
लोग यहाँ भरत सिंह बेनीवाल को है वो रवि मैं बात करूं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऐलनाबाद है वो इनेलो का गढ़ रहा है, और अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पे कहा है कि ये इनेलो का गढ़ रहा है और इसको भेदने में, इसको ध्वस्त करने में कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या अब जमीनी स्तर पर बीजेपी और जेजेपी मैदान पर उतरी हुई, क्या इस गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है यहां पर। बिल्कुल देखिए ना, जिस प्रकार से जो प्रचार प्रसार जो चल रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जो जाने की बात कही जा रही है, उनकी तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। और अपने तमाम जो नेता हैं गठबंधन के, मैं बात करूं जेजेपी, जननायक जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग भी जो है मैदान में उतर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है संपर्क में लिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है और क्या क्या आने वाले समय में काम हो सकते हैं। वही साफ तौर पर चाहे गोपाल कांडा हो या गोविंद कांडा हो, दोनों ने ये बात कही है कि जो 17 साल में ऐलनाबाद का विकास नहीं हो पाया है वो बीजेपी 3 सालों में करवाएगी। विकास के मुद्दे पर बीजेपी यहां पर मैदान में उतरी है। दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस और इनेलो की, तो दोनों जो किसान आंदोलन है उसको लेकर मैदान पर उतरी हुई है। आप वहां पे मौजूद है, वहां लोगों की क्या राय है? क्या जो लोकल मुद्दे हैं उनको देखकर लोग वोट करेंगे या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दा है किसान आंदोलन उसको देख के वोट करेंगे? बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से 18 साल का समय हो गया लगातार विपक्ष में ऐलनाबाद बैठा है, क्योंकि जब भी विधायक अभय सिंह या इनेलो की पार्टी का बना है तो सरकार से मतलब विपक्ष की भूमिका रहे है। और ऐसे विपक्ष की भूमिका में जिस हिसाब से ऐलनाबाद में काम होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो विकास वहां नहीं हो पाया। तब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है 3 साल के लिए जो विकास का मौका मिल रहा है, बनी बनाई सरकार है, सरकार में भागीदारी करने का जो प्लान है उनका, वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं। ऐसे में सरकार भी यही कह रही है कि अगर आप सरकार के हिस्सेदार बनते हैं, सरकार के साथी बनते हैं, तो आपका जो काम है वो दुगनी स्पीड से होगा। आपका जो विकास है जो 18 साल से नहीं हो पाया वो दुगनी स्पीड से होगा। ऐसे में कांडा जो ब्रदर्स हैं वो भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि 30 साल का जो विकास कार्य है वो 3 साल में अगर नहीं हुआ तो हम जो है दोनों भाई मिलकर आपके ऐलनाबाद में दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की समझ आ रहा है, लोग विकास की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कौन नेता ऐलनाबाद का विकास करा सकता है। क्योंकि अनु, मैं जिक्र करना चाहूंगा जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी यहाँ नहीं है, ये भी इनकी भी यहाँ बहुत अभाव है। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं सरकार से नाराज चल रहे थे कि वो काम नहीं हो पाया। जब सरकार ने उनको ये समझाने का प्रयास किया कि आपका जो विधायक है वो कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे हैं वो नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं अहम और वहम की राजनीति करता है, तो ऐसे जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अगर सरकार के पक्ष में, सरकार के सामने आपकी जो जायज मांगे हैं, आपके जो विकास कार्य होने हैं, आपकी जो शिकायतें हैं वो नहीं रखेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो पिछड़ेगा। तो ऐसे में लोग अब समझने लगे हैं कि सरकार का साथी जो है वो बनने में फायदा है, सरकार के साथ जाने में फायदा है कहीं ना कहीं। और आने वाला जो 3 साल का समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा विकास जो कार्य है वो करवाने का जो प्लान है ऐलनाबाद के लोग बना रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार से अब उनका जो प्रचार चल रहा है, जो लोग गांव, जो तमाम जो नेता है गांव घूम रहे हैं, तो ऐसे में संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है विकास के मुद्दे पर इस बार जो है इलेक्शन होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें, इस पूरी खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे।